लीजिए साहब, अब हम शुरू करते हैं मेरे बेटा जी, प्लीज। नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट टॉपिक, और एक इंपॉर्टेंट और एक सिंपल सा टॉपिक आपकी सेवा में। अभी तक क्या कर रहे थे बेटा? तो पहले लिख दे रहे हैं सर, फिर क्लियर करेंगे। तो लिखना शुरू करिए साहब। प्रिपेयर्ड बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर with the help of receipt and payment and income and expenditure। बेटा आपको अब बैलेंस शीट बनानी है मेरे बेटा, आपको प्रिपेयर्ड बैलेंस शीट बनानी है साहब, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की बेटा जी, और विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये टॉपिक है बस छोटा सा बेटा। होने वाला क्या है, अब जरा आप ध्यान से समझेंगे तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। पहले आपको मैंने वैसे तो डिस्कस सब कर चुका हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप मेरे प्यारे बच्चे हैं तो मैं आपको एक बार फिर डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनना। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है मेरे बेटा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मतलब आपको मैं बता चुका हूं क्या है, वो आपको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, छोटा सा बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो भी होता है वो ड्यूरिंग, मतलब अगर आप 31 मार्च 2020 का बना रहे हैं तो आपको याद ये रखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहां पर जो आपके एक्सपेंस आएंगे और यहां इनकम आएगी साहब, तो वो एक्सपेंस और इनकम केवल 31 मार्च 2020, 19 और 20 मतलब इसी ईयर का आएगा, करंट ईयर का। इसमें कोई भी ईयर मतलब प्रेजेंट ईयर ही होती है, इसमें नेक्स्ट एंड लास्ट ईयर नहीं होती है। जैसे कहते हैं नेक्स्ट का मतलब क्या है, अगली साल, और लास्ट का मतलब है प्रीवियस ईयर। अगर आपने सपोज करिए सैलरी लिखी है, मैं आपको बता रहा हूं, जरा रिलैक्स होकर सुननी है मेरी बात, आपको आता सब है लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा साहब। आपने सैलरी लिखी 11,000, फिर यहीं पर बेटा जी लिखा हुआ है, आपको याद हो इसमें लिख देते थे ऐड कर आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन में हमने सैलरी जो थी, सैलरी तो पूरे 12 महीने की दिखानी है मेरे बेटा जी, लेकिन हमने सैलरी मेरे बेटा जी क्या करा, 11,000 का मतलब क्या, ये तो हमने पे करी है, ये पे करी है, और नीचे वाली हमने पे नहीं करी है। अब आपको क्या होगा, क्योंकि अब पे करी है तो आने वाले टाइम में अब क्या, हाँ बेटा प्लीज स्टार्ट करते हैं मेरे बेटे प्लीज। तो मैं क्या कहने वाला था, अपनी बात को आगे कंटिन्यू रख रहा हूं आपके सामने। तो क्या होगा बेटा कि आपको अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन होगा तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, तो कैसे क्या करना है, यहां दिया जाएगा बाई सैलरी 11,000, मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपको ये मालूम है कि हमें जो कैश गया है या कैश जो आया है, वो अमाउंट जो कैश के रूप में आई है या गई है, चाहे वो अमाउंट प्रीवियस ईयर की हो, चाहे प्रेजेंट ईयर की हो, चाहे नेक्स्ट ईयर की हो। जैसे हम बेटा जी अकाउंट्स की लैंग्वेज में बेटा यही बोलते हैं कि करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट में किसी भी ईयर से रिलेटेड अगर पैसा आएगा या जाएगा तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐसा नहीं है साहब। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको याद क्या रखना है, आपको केवल करंट ईयर के ही एक्सपेंस दिए जाएंगे। पहली बात तो आपको देखिए, अब दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे नेचर की आइटम आती है बेटा? सबसे पहले तो आपको याद रखना है रेवेन्यू नेचर की। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जब बात आती है किस ईयर की फिगर लिखी जाती है, तो बेटा केवल और केवल करंट ईयर की। फिर आपको
याद आना चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारा कैश बेसिस पे बनता है कि एक्रूअल बेसिस पे बनता है, तो मैं कई बार बोल चुका हूं ये एक्रूअल बेसिस पे बनता है। एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है, चाहे कैश आया हो चाहे कैश ना आया हो, हमें अगर एक्सपेंस हमने दिखाने हैं 12 महीने के तो 12 के दिखाएंगे। जैसे मैंने अभी सैलरी दिखाई थी 11,000 पे कर दिए, 1,000 पे नहीं करा, तो ये क्या है मेरे बेटा, ये एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन हमारा जो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट होता है ये किस बेसिस पे होता है मेरे बेटा, ये कैश बेसिस पे बनाया जाता है। इसमें जैसे मैंने बोला, इसमें प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इसमें किसी भी ईयर की आइटम मतलब पैसा आना जाना रिकॉर्ड हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इनकी हेल्प से आपको बैलेंस शीट बनानी है सब। अब जरा ध्यान से सुनिए, बैलेंस शीट कैसे बनानी है वो मैं हेल्प करूंगा। अब सपोज करिए, आगे सपोज करते हैं, एक पेज और लेते हैं, यहां क्लियर कर देते हैं मेरे बेटे, क्योंकि अब आपको मेरे बेटा बैलेंस शीट बनानी है। तो आपको इस तरह से एक में रफली बैलेंस शीट आपके सेवा में रख दे रहा हूं, दो रख दे रहा हूं, चलिए सर, क्योंकि आपको दो बैलेंस शीट कौन कौन सी बनानी है, एक तो बनानी है आपको करंट ईयर की और एक बनानी है प्रीवियस ईयर की। सिंपल सी बात है यार। लो सर, ये बैलेंस शीट करंट ईयर की और ये बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर की, ये आपकी लायबिलिटी और ये असेट्स, ये लायबिलिटी और ये असेट्स। इस तरह से ये मैंने बैलेंस शीट लो ये बना दी। यहां पर भी कुछ खींच दे रहे हैं, लीजिए बस। अब क्या करना है देखिए, अब कैसे, अब आपको कंपैरिजन करना है। कैसे कंपैरिजन करना है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मतलब है एक्चुअल रिपोर्ट। एक्चुअल रिपोर्ट का मतलब जो करंट ईयर से रिलेटेड है। आपको फिगर अब कैसे दी जाएंगी अब वो भी सुन लीजिए, मैंने ये तो समझाया था, ये हटा दे रहा हूं साहब। अब एक्चुअल रिपोर्ट की तरफ चल रहे हैं, लीजिए साहब। यहां पर सैलरी दी जाएगी 12,000 और बेटा जी नीचे रिसिप्टेंट पेमेंट गिवन होगा उसमें 11,000 है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि यार सैलरी 12,000, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मतलब सैलरी हमें पे कितनी करनी चाहिए थी 12,000, हमने पे कितनी करी 11,000, इसका मतलब हमने 1,000 कम पे करे कि ज्यादा पे कर दिए, तो इसका मतलब कम पे करे हैं। तो इसका मतलब इसमें 1,000 क्या है मेरे बेटा जी, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग किस ईयर की है साहब, करंट ईयर की बात कर रहे हैं, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में लिख देंगे। यहां पर बेटा जी लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी और कितने मेरे बेटा जी 1,000। बस ऐसे कंपैरिजन करना है आपको। सर अभी नहीं आया, अरे आएगा कैसे यार, अभी सिखा रहा हूं मैं। लीजिए साहब, इनकम सब्सक्रिप्शन 20,000 टू लीजिए। अब बताइए साहब, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है करंट ईयर का 20,000, सॉरी गलत बोला, आना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कितने आने चाहिए बेटा, इनकम में सब्सक्रिप्शन 20,000 आया, आना चाहिए था, लेकिन रिसीव्ड कितना हुआ, केवल 19,000। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बेटा, इसका मतलब 1,000 सब्सक्रिप्शन अभी रिसीव्ड नहीं हुआ है। किस ईयर का रिसीव्ड नहीं हुआ संजय सर, तो बेटा जी करंट ईयर का। तो यहां लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस कितना 1,000। अच्छा सर, अगर सब्सक्रिप्शन यहां पर मैं चेंज कर दे रहा हूं सब, लीजिए मेरे बेटा जी सारे केस ले ले रहे हैं आज, करना क्या है, कुछ नहीं यही करना है। लीजिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बेटा रिसीव्ड हुआ है 22,000, लेकिन करंट ईयर का 22 में कितना है मेरे बेटा जी 20,000। अब बात आती है ये 2,000 ज्यादा रिसीव्ड हुए हैं, तो ये 2,000 के बारे में आपको अब याद रखना है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है पिछले लास्ट ईयर की, तो फिर तो बेटा कुछ नहीं, मतलब लास्ट ईयर का तो होगा नहीं, तो हम इसे एडवांस मान लेंगे। तो इसका मतलब 22,000 रिसीव्ड हुए हैं, लेकिन करंट ईयर के कितने आने चाहिए थे 20,000, तो इसका मतलब 2,000 एडवांस रिसीव्ड हुआ है संजय सर। हाँ मेरे बेटा एडवांस रिसीव्ड हुआ है, तो क्या करेंगे, एडवांस में लिख देंगे सब करंट ईयर में, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना 2,000। अब एक बच्चा कह रहा है सर नहीं साहब एडवांस सब्सक्रिप्शन तो लायबिलिटी होती है शायद मेरी बेटी,
यशु जी एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी होती है मेरे बेटे, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं बेटी, आगे चलिए साहब। ऐसा भी हो सकता है मेरे बेटे, होने को तो बहुत कुछ हो रहा है आज, कि ऐसा भी हो सकता है आपको इनके नीचे एक एडजस्टमेंट, देखिए मैं यहाँ ब्लू पेन से की जगह रेड पेन से ब्लैक से लिख दे रहा हूं। यहां पर लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस ऑफ प्रीवियस ईयर रुपीज 1500। लो साहब मैंने और अच्छा कर दिया क्वेश्चन। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप सोचेंगे यार 22, अब जरा ध्यान से देखेंगे, दिमाग लगाना कुछ नहीं है, सिंपल सा काम है। 22,000 रिसीव्ड हुआ है, जिसमें से भैया जी करंट ईयर के तो हमारे कोई डाउट ही नहीं है, 20,000 बेटा जी प्लीज आने ही चाहिए थे। अब एक्स्ट्रा कितने आए 2000। अब वो कह रहा है 2000 में से पिछले साल के लास्ट ईयर के कितने थे 1500, तो इसका मतलब 500 रुपए और आए हैं, तो ये मतलब एडवांस हो गया भैया जी, ये एडवांस हुआ रिसीव हुआ है नेक्स्ट ईयर के लिए, और ये 1500 किस ईयर के रिसीव हुए थे साहब प्रीवियस ईयर के। अब हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा, 22 में 20 तो एडजस्ट हो गए, बचे प्रॉब्लम कितने की है, केवल 2000 की है। अब 2000 में बेटा पिछले साल के लास्ट ईयर के कितने थे मेरे बेटा, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना 1500, और एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना लिखेंगे मेरे बेटा जी 500। क्या ये बात मेरी समझ में आई क्या नहीं आई मेरे बेटा, ये तो बोल दो। अच्छा साहब, मतलब कोई डाउट तो नहीं है साहब अभी तक, चलो ना डाउट होगा भी नहीं, मैं कोशिश तो पूरी करता हूं साहब, लेकिन फिर भी अच्छा साहब आइए साहब आगे चलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा मेरे बेटा, क्या होगा सर, ऑडिट फीस 500, और रिसिप्ट एंड पेमेंट में ऑडिट फीस है ही नहीं है, यहां लिखा ही नहीं होगा भैया, जो एक्सपेंडिचर है डेबिट में है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के बेटा जी क्रेडिट में आने चाहिए, सिंपल सी बात है। अपोजिट आइटम ऐसे चेक करनी है क्रॉस। ऑडिट फीस यहां पर लिखा है 500 और यहां लिखा ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यार रिसिप्ट एंड पेमेंट मतलब हमने 500 रुपए भाई एक्सपेंस में तो देने चाहिए थे, लेकिन हमने पे नहीं करे। पे कैसे पता चला, रिसिप्ट एंड पेमेंट में है ही नहीं है, पे नहीं करे, तो इसका मतलब ये हमने बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में दिखाए, तो इसका मतलब चाहे क्या है कि चाहे आप पे करें या ना करें ये तो दिखाएगा ही दिखाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस हो गई, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस किस ईयर की, करंट ईयर की। कभी कभी ऐसा भी होगा मेरे प्यारे बच्चों, इन्हें हटाता चलूं थोड़ा सा गैप मिल जाएगा, लीजिए साहब। कभी कभी ऐसा भी होगा, क्या होगा सर, यहां लिखा होगा रेंट 2000 और यहां लिखा होगा बाई रेंट 2000, तो इसका क्या मतलब हुआ, रेंट हमें रिसीव्ड कितना हुआ 2000 और रिसीव्ड होना कितना चाहिए था 2000, मतलब देखिए रिसीव्ड कितना होना चाहिए हुआ 2000, होना दोनों में देखिए वर्डिंग समझनी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट के लिए वर्ड यूज क्या करेंगे, रिसीव्ड हुआ है 2000, होना कितना चाहिए था 2000, मतलब बराबर, तो इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में नहीं आएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में क्या चीज आएगी बेटा, जो हमने पैसा लेना है या पैसा देना है मेरे बेटा। अच्छा सर, कभी कभी ऐसा भी होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा बेटा वो भी बता दे रहा हूं यहाँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट और ये दे दिया, चलिए सब अब ये यहाँ लिख रहा हूँ, कुछ आइटम ऐसी भी होंगी ना जो ऊपर नीचे यहाँ पे लिख दिया, ये भी हटाता हूँ यार, ध्यान से सुनना है आज आपको, कुछ नहीं करना है। ये मैंने लिखा, अरे लिखने दो ना, बाई फर्नीचर 50,000, एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं, फर्नीचर एज ऑन मतलब वही फर्स्ट मार्च 20 लिए ना ₹20,000, और यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखा है साहब, तुम्हें जान ले ली जाएगी तुम्हारी नहीं पढ़ोगे तो, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5,000,
अरे तेरी तो यहाँ तो फर्नीचर रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी है, डेप्रिसिएशन यहाँ भी है, एडजस्टमेंट में भी है, तो नालाई को क्यों टेंशन ले रहे हो? अकाउंट बनाओ ना इसका फटाफट। अकाउंट कैसे बनेगा मैं यहाँ बना के दिखा दे रहा हूं। मैंने आपको अकाउंट बनाकर तो मैंने बस कोल अपनी सेफ्टी कर रखी है। फर्नीचर ओपनिंग कितना था साहब? 2 बैलेंस बीडी 20,000। इस रिसिप्ट एंड पेमेंट का मतलब क्या है? पेमेंट साइड में है, क्रेडिट डेबिट में लिखेंगे साहब। परचेज करा, इसका मतलब ये है ना, परचेज करा आपने फर्नीचर कितना? 50,000। डेप्रिसिएशन बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर से कहा जाता है मेरे बेटा? बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर या डेप्रिसिएशन। वैसे डेप्रिसिएशन लिखे और यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर शो कर दे। कितना? 5,000 हो गया। ये 70,000 बैलेंस सीडी कितना बच गया मेरे बेटा जी? 65। आपको क्या बनाना है? केवल ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कितने जाएंगे मेरे बेटा जी? 2,000। हाँ जी। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितने जाएंगे? सॉरी, ओपनिंग बैलेंस शीट में 20,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 65,000। बस इतना करना है साहब। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है साहब? ये बताइए पहले। मतलब कोई भी अगर आपको टेंशन देने की कोशिश करे तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको अकाउंट्स की तरफ मूव कर देना है। अच्छा सर, एक और सुनो, चलो चलो, ये सब क्लियर है तो आगे मैं एक और लिखता हूं बेटा। ये क्वेश्चन आने वाला है ना, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बहुत बड़ा लाइन, फुल ईयर लीजिए साहब। और ये लिख दिया मैंने, कितना लिख दूं? 10,000। चलो लो साहब, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10% पर एनम फॉर फुल ईयर 10,000। और रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखा है प्यारे बच्चों, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वही 9,000। और आपको इस क्वेश्चन में फिर नीचे जरा ध्यान से मेरे बेटा प्लीज, और एडजस्टमेंट में साफ फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपको। क्वेश्चन में मैं लिख के दे रहा हूं जी, एडजस्टमेंट दे रखी है यहां, मैंने यहां लिख दिया एडजस्टमेंट, नो इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। किससे रिलेटेड? इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट। तो यहां से अब जरा ध्यान से दिमाग लगाइए। पहले तो रिसिप्ट एंड पेमेंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर से बात करते हैं। बेटा आना कितना चाहिए था? इंटरेस्ट 10,000। आया कितना? 9,000। बेटा सर कभी आप नीचे से ऊपर लेते हो? अरे यार बात तो एक ही है ना, मैं नीचे से ले रहा हूं, लेकिन दिमाग में तो एक ही चीज आएगी। आया कितना? 9,000। आना कितना चाहिए था? 10,000। कितना नहीं आया? 1,000। मतलब नहीं आया, नहीं आया का मतलब क्या हुआ मेरे बेटा जी? अब सिंपल सी बात है, क्या है? असेट्स हुई है, नहीं आया तो कितना नहीं आया बेटा जी? 1,000। तो हम क्या लिख देंगे? वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे आप एक्रूड इंटरेस्ट भी लिख देते हैं। कितना मेरे बेटा जी? 1,000। अब आपने को मैंने कहा कि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट तो रिसीव कर लिया, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज ही गिवन ही नहीं है। ना रिसिप्ट एंड पेमेंट में इन्वेस्टमेंट है, ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो खैर आएगा ही नहीं क्योंकि कैपिटल नेचर का होता है। और आपको कोई इंटरेस्ट दे रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि कोई इंटरेस्ट वैसे ही दे दे। तो आपको यहां पर समझ लेना चाहिए कि आपको एक हिडन एडजस्टमेंट है। और हिडन एडजस्टमेंट किस चीज की है मेरे बेटा जी? इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर मैं निकाल दे रहा हूं ना, आप क्यों परेशान होते हैं यार? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी है, लेकिन कैसे वो बता रहा हूं। फार्मूला क्या होता है हमारा इंटरेस्ट निकालने का? इंटरेस्ट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100। अगर कोई पर्टिकुलर ये तो फुल ईयर लिखा है तो फुल ईयर का मतलब पूरे साल। तो बेटा इंटरेस्ट कितना आया था टोटल? 10,000। ये कितना आया था ये नहीं, कितना आप टोटल कितना आना चाहिए था? 10,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मालूम है? नहीं सर। रेट दे रखा था मैंने 10%, 10 अपॉन 100। जीरो से जीरो कैंसिल,
ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकल आई 1,00,000। आपको अगर कोई व्यक्ति इंटरेस्ट दे रहा है, पूरे साल का दे रहा है, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 1,00,000। अब आप कहेंगे संजय सर इसका भी तो अकाउंट बनेगा। अरे अकाउंट क्या, वैसे तो मैं आपको देखिए डायरेक्ट भी सिखा सकता हूं, आप डायरेक्ट भी सीख लेना। अब आपके पास ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट 1,00,000 है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास कि आपने सोल्ड कर दी, क्या करा, तो सीडी भी कितनी रहेगी? 1,00,000 रहेगी ना बेटा जी। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना दिखाएंगे? 1,00,000 इन्वेस्टमेंट के नाम से, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना दिखाएंगे मेरे बेटा जी? 1,00,000। या आप, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, आप अपने आप दिमाग से रखें। अगर कोई चीज आपके पास प्रीवियस ईयर में है, पिछले साल में है कोई असेट्स, और उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना सेल की ना परचेज की, तो आप क्या करेंगे? वही क्लोजिंग में लिख देंगे। सर मेरी समझ में नहीं आया। बेटा मैं समझा दे रहा हूं ना। अगर आपको एडजस्टमेंट में यहां पे दे रखा है ग्राउंड ऑफ रुपीज 50,000, ये लिखा है बस, और कुछ नहीं लिखा। ग्राउंड ऑफ रुपीज 50, लो साहब और लिख दे रहा हूं। ओपनिंग है मतलब 1 अप्रैल सॉरी, अब कुछ नहीं लिखा साहब। इसका मतलब ग्राउंड 1 अप्रैल का मतलब प्रीवियस ईयर में था, तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख दीजिए साहब। कितने रुपए लिख देंगे साहब? जो भी दे रखा है 50,000। अब इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है यार, ग्राउंड बेच दिया नहीं बेचा, तो हम क्या करेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे। अब आपके मन में तो क्वेश्चन आना चाहिए, सर अगर हम इसको बेच देते तो, अरे नालायको बेच देते तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में आता क्या नहीं आता? ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कोई देखने के लिए थोड़ी बनाया जा रहा है साहब। इसमें कौन सी पेमेंट आएंगी? जो ड्यूरिंग द ईयर जो पैसा रिसीव्ड हुआ है और ड्यूरिंग द ईयर जो पेमेंट हुई है। अगर हमने साहब कोई ग्राउंड बेचा ही नहीं, तो वो बेटा पैसा आया नहीं। और अगर बेचेंगे तो उसका कैश भी तो आएगा साहब, और अगर कैश आएगा तो कहां पे लिखेंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखेंगे। और रिसिप्ट एंड पेमेंट में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो समझ लीजिए कि आपने उसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं करी है। जो बैलेंस स्टार्टिंग में था वही बैलेंस क्लोजिंग में रहेगा साहब। क्लियर मेरी बात साहब? हाँ और ना बोलेंगे बेटे? बोलते ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चे तो। चलिए साहब आगे बेटा जी, अब जरा ध्यान से सुनेंगे। अब मैंने डेप्रिसिएशन ही बता दिया, और कोई चीज रहती है? अब तो कुछ नहीं रहती है बेटा जी। तो मेरे बेटा अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है आपको एक क्वेश्चन देने के लिए और समझाने के लिए। तो प्लीज जरा आइए मेरे बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 9, प्लीज क्वेश्चन नंबर 9 अपनी अपनी बुक का बेटा जी निकाल लीजिए। सभी को बुक प्रोवाइड करवा रखी है अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए मेरे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी सेवा में हाजिर। लीजिए साहब क्वेश्चन नंबर 9 से जरा ध्यान से सुनेंगे। ये क्या कह रहे हैं जरा पढ़ लेते हैं, आराम आराम से करना तो आप ही को है, मैं तो आपको बस टाइम पास कर रहा हूं। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ ए क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 वर एज फॉलोज। ध्यान से सुनना है मेरे बेटा, ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट है और ऊपर बेटा जी नीचे इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। आगे फिर जरा ध्यान से अभी देखते हैं, और नीचे कुछ एडजस्टमेंट है। द क्लब असेट्स एज ऑन जनवरी 2016 बिल्डिंग, साहब 2016 इन बिल्डिंग, तो इसका मतलब जनवरी 2016 लिखा है। जनवरी का मतलब है ओपनिंग बैलेंस है साहब, क्योंकि ईयर एंड 31 दिसंबर को हो रही है। ओपनिंग का मतलब जनवरी का मतलब ओपनिंग है बेटा। फर्नीचर 4,000, जैसे मैंने अभी बताया था, फर्नीचर से रिलेटेड अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट में कुछ भी नहीं होगा तो इसका मतलब क्लोजिंग में भी फर्नीचर जाएगा। इन्वेस्टमेंट अगर ओपनिंग में दे रखा है तो अगर कुछ भी गिवन नहीं है, बेचना खरीदना, तो बेटा क्लोजिंग में भी जाएगा। लाइबिलिटी ऑज एंड डेट एडवर्टाइजमेंट एंड ये सैलरी, इनके अकाउंट बना लेंगे हम बेटे जी, बस हो जाएगा। तो सर इसमें बनाना क्या था बेटा? नीचे लिखा है, मैंने अभी देखा ही नहीं था। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द क्लब ऑन 31 दिसंबर 2015 एंड 31 दिसंबर 2016। मतलब आपको दो बैलेंस शीट बनानी है साहब। अच्छा सर दो बैलेंस शीट, चलिए साहब बनाइए मेरे साथ, बनाइए फटाफट फटाफट, करते हैं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? जितना मैं कर सकता हूं फिर आप फेयर कर लेना इसको, मैं रफली कर दे रहा हूं।
लीजिए साहब, अकाउंट बनाना, ये बैलेंस शीट बन रही है साहब आपकी, और बैलेंस शीट ये साहब ये आपकी, चलिए लिख दे रहे हैं फटाफट फटाफट। बैलेंस शीट एज ऑन दिसंबर 2016, और इन्होंने बैलेंस शीट बोला था साहब, जिस डेट की बोली है वही डेट लिखनी है आपको, एज ऑन, इन्होंने बोला था शायद 31 दिसंबर, जो बोला है वही करना है आपको। 50, ये असेट साइड हो गई साहब, ये लाइबिलिटी हो गई मेरे बेटा जी, ये अमाउंट, ये बेटा जी लाइबिलिटी, ये रुपीज, और ये असेट्स, और ये रुपीज। लो प्यारे बच्चों, आइए साहब सबसे पहले आप शुरू करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट से अगर आप शुरू करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपकी मर्जी है, करना पूरा है। बेटा बैलेंस बीडी ओपनिंग दे रखा है, जरा ध्यान से देखेंगे कैश, तो बैलेंस ओपनिंग दे रखे हैं तो साहब ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दीजिए मेरे बेटा जी कैश, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता था। क्यों ना हम लगे हाथ साहब, इसका भी गंगा में हाथ धो लें कि बैलेंस सीडी लिखा है साहब कैश, क्लोजिंग बैलेंस लिखा था बेटा जी 7350। ये समस्या पहले हमने इनकी खत्म कर दी साहब बैलेंस की। ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस साहब क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओके सर, ये तो अच्छा काम कर दिया आपने। अब आइए साहब सब्सक्रिप्शन पर आइए साहब प्लीज। सब्सक्रिप्शन नीचे कोई एडजस्टमेंट में नहीं है, सब्सक्रिप्शन दिमाग थोड़ा सा लगाना है। सब्सक्रिप्शन आपको साफ साफ लिख के दे दिया तो बहुत ही अच्छी बात है साहब। 2015 के हैं 600, करंट ईयर के हैं 4300। अब इनकम साइड में आइए सब सब्सक्रिप्शन। बेटा ऊपर से ये आइटम, अगर आप रिसिप्ट एंड पेमेंट ले रहे हैं तो 1 बाई 1 आइटम यूज करनी है और टिक कर देना जिस पर होता चला जाए। सब्सक्रिप्शन, यहां पर सब्सक्रिप्शन जो दिया जाएगा वो किस ईयर का दिया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिया जाएगा साहब करंट ईयर का सर। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें कितना रिसीव्ड हुआ था, ऊपर देखिए रिसीव्ड हुआ है 4300 साहब, लेकिन रिसीव्ड कितना होना चाहिए था साहब 4800 सर। तो इसका मतलब कितना रिसीव्ड नहीं हुआ, तो बेटा कितना रिसीव नहीं हुआ 500 सर। तो ये नहीं आया तो हमारी असेट्स के लायबिलिटी, तो आंसर आता है असेट्स। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे सब 500। सर एक पिछले साल का भी तो था 2015 का 600। हाँ मेरे बेटा, क्या नीचे देखना कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? नहीं है तो चुपचाप उठा के लिख दो ना, ओपनिंग बैलेंस शीट के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब पिछले साल के कुछ अमाउंट सब्सक्रिप्शन के रह गए होंगे, कितने रहते होंगे 600, जो हमें इस साल रिसीव्ड हो गए साहब। कोई डाउट किसी बच्चे को मेरे बेटा? हाँ बड़े प्यारे तरीके से सुन रहे हो कहानी। चलिए साहब, इंटरेस्ट कितना है 500। नीचे इनकम साइड में देखिए इंटरेस्ट, ये आपको आइटम सीरियल से नहीं देंगे, बेवकूफ बनाएंगे, कभी कोई आइटम नीचे कभी ऊपर ऐसे कर देंगे, तो आप घबराना मत। आप रिसिप्टेंट मतलब एक आइटम जो भी उठा रहे हैं रिसिप्टेंट पेमेंट, उसको सीरियल से लेना है और नीचे देखते चलना, नीचे वाले में टिक करते चलना। रिसिप्टेंट इंटरेस्ट 500 साहब, रिसीव कितने हुए हैं साहब 500। नहीं बेटा, रिसीव्ड कितने हुए हैं 500, होने कितने चाहिए थे 400। ये तो टेक्निकल क्या हुआ बेटा, बोलो बेटे प्लीज। रिसीव्ड कितने हुए 500, रिसीव्ड होने कितने चाहिए थे 400। तो इसका मतलब 100 रुपए क्या है मेरे बेटा, एडवांस आ गए आपके पास। अरे हाँ और ना, लेकिन साहब एक बात थोड़ा लॉजिक भी लगाना है, ध्यान से सुनना। अब आप इसको अगर एडवांस लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट कभी भी ऐसा केस नहीं होता, 100 में 2 केस होते हैं जब सब इंटरेस्ट इन एडवांस में आए। कभी भी किसी को अगर पैसा उधार दे दो तो वो नालायक इंटरेस्ट, आप कह रहे हो इंटरेस्ट एडवांस में देगा, अरे वो खुद ही मर रहा है साहब, वो कैसे इंटरेस्ट एडवांस में दे देगा। तो आपको लॉजिक भी लगाना है, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने रिसीव्ड कितने करे थे बेटा 500 और इस ईयर के कितने हैं 400, और 100 रुपए पिछले साल के हो साहब, ऐसा भी तो हो सकता है बेटा जी। हाँ सर ऐसा भी हो सकता है। तो नहीं सर हम तो एडवांस मानेंगे, तो साहब आप एडवांस मान लेना, मेरे को नहीं मालूम आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप नीचे नोट करके लिख देना कि जी मैं तो ये मान रहा हूं। तो मैं इसको क्या मान रहा हूं मेरे बेटा, मैं इसको मान रहा हूं नेक्स्ट लास्ट ईयर का एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट लास्ट ईयर के 100 रुपीज रह गए होंगे, वो रिसीव्ड हुए हैं साहब।
अब एक बच्चा बोला नहीं सर मैं तो एडवांस मानूंगा, तो बेटा करेंट ईयर की बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखेंगे एडवांस इंटरेस्ट कितना मेरे बेटा 100। सर सही कौन सा है? दोनों सही है साहब, दोनों अपनी अपनी जगह लॉजिक है वे साहब, लॉजिक सही है अपनी अपनी जगह। मेरे को लॉजिक ये अच्छा लगा, मैंने ये लिख दिया, आपको लॉजिक वो अच्छा लगे वो लिख देना साहब। चलिए सर आइए, कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं। चलिए साहब, क्या नहीं बेटा सभी के साथ हो सकता है यार, रेंट के साथ भी हो सकता है, कोई रेंट एडवांस देगा, सपोज करिए ऊपर रेंट भी लिखा हो सकता है, इंटरेस्ट की जगह रेंट मान लो थोड़ी देर के लिए। अब इंटरेस्ट रेंट आया 500 और नीचे लिखा है बेटा जी आना चाहिए था केवल 400, तो 100 रुपीज रेंट के क्या है, एडवांस भी हो सकते हैं और लास्ट ईयर के भी हो सकते हैं बेटा। तो ऐसी कंडीशन में आप जो माने वो मान सकते हैं, लेकिन एक नीचे नोट लिख देना कि बी अज्यूम, हमने लेट कर लिया, मान लिया है कि बेटा जी की 100 रुपीज इज द आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर या एडवांस ऑफ द नेक्स्ट ईयर। उन्हें बस ये हेल्प चाहिए, कौन सी प्रॉब्लम है साहब, कॉन्सेप्ट तो दोनों ही है साहब। तो ठीक है साहब अंकित जी, ठीक है। आइए साहब डोनेशन फॉर स्पेशल फंड, अब जरा ध्यान से देखेंगे, डोनेशन लिखा है साहब स्पेशल फंड, फंड का मतलब तो कैपिटल नेचर हो गया साहब। तो कैपिटल फंड तो हमारा ये कैसा होता है मेरे बेटा जी, कैपिटल नेचर का हो गया। तो अब क्या करें साहब, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा है क्या क्लोजिंग, तो आंसर आता है सर क्लोजिंग में लिखेंगे ना, क्योंकि ये क्लोजिंग की फिगर दे रखी है साहब। तो डोनेशन फॉर स्पेशल फंड, डोनेशन फॉर स्पेशल फंड कितना मेरे बेटा जी 300। आगे लिखा है साहब टू रेंट, लो साहब रेंट भी आ गया। रेंट अब जरा ध्यान से देखेंगे, सर आपने ये डोनेशन स्पेशल फंड नीचे चेक क्यों नहीं करा? बेटा मैंने बोला ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो रेवेन्यू नेचर की आइटम आती है ना बेटा, कैपिटल नेचर की तो बेटा बैलेंस शीट में आती है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो रेवेन्यू नेचर की आइटम शो करेगा ना, तो इसलिए आप परेशान ना हो। अगर कोई आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट में है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं है तो इसका मतलब उन्होंने उसको कैपिटल नेचर का माना है, और हमें नॉलेज भी होनी चाहिए। बेटा रेंट के बेटा जी पिछले साल के कितने थे 150, इस ईयर के कितने 300, और नीचे रेंट देखना करे, पहले पिछले साल की बात कर ले रहे हैं, आउट स्टेट 150, नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, देखिए मैंने बैलेंस शीट में लिख दिया, सॉरी ये लायबिलिटी हो गई ना, आउटस्टैंडिंग रेंट लास्ट ईयर के उन्होंने पे करे हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट में साफ साफ बोला है। तो क्यों पे करे होंगे भैया, क्योंकि लास्ट ईयर की कुछ पेमेंट रह गई होगी, आउटस्टैंडिंग रेंट। अब आप ये देखिए करेंट ईयर के केवल पेमेंट करिए बेटा, ये रिसिप्ट मैं गलत कर रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखिए, मैं गलत करता चला जा रहा हूं और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये इनकम है बेटा जी, जरा देखिए, अब देखिए इन्होंने कितना, देखिए रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, असेट्स, लायबिलिटी, ये घुमा दिया ना मेरे को भी। रिसिप्ट है भाई, रिसिप्ट है, रिसिप्ट साइड में हमें रिसीव्ड हुए हैं, इंटरेस्ट तो रेंट तो हम पे करते हैं ना, हमें रेंट रिसीव्ड होना चाहिए था, कितना रिसीव होना चाहिए था 2300, और रिसीव कितना हुआ मेरे बेटा 300। तो ये बेटा जो आउटस्टैंडिंग रेंट है ये हटाना पड़ेगा भैया, ये इनकम है, एसेट सही आपकी, यहां से लीजिए साहब आउटस्टैंडिंग रेंट। पहले मैं रुक रहा हूं साहब, यहां पर आउटस्टैंडिंग रेंट मैंने यहां क्यों लिखा, इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है तो असेट्स होती है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो मेरे बेटा लायबिलिटी होती है। अब देखिए करंट ईयर के जरा ध्यान से देखिए, रिसीव्ड कितने हुए हैं 300, होने कितने चाहिए थे 2300, मतलब कितने रिसीव्ड नहीं हुए साहब 2000, तो क्या करेंगे, नहीं हुए तो आउटस्टैंडिंग रेंट या आउटस्टैंडिंग रेंट, या हम ये भी लिख सकते हैं, ये आउटस्टैंडिंग अगर आपको कंफ्यूज कर रहा हो तो इसको भी एक अच्छा शब्द है मेरे पास, रेंट रिसीवेबल 2000, ये भी एक वर्ड है, ये ज्यादा अच्छा है उससे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग कंफ्यूज कर देता है कभी कभी, रेंट रिसीवेबल। तो बेटा ये बोलिए पहले, ये समझ में आया क्या नहीं आया मेरे बेटा? फिर उसके बाद लिखा है गवर्नमेंट ग्रांट मेरे बेटा, गवर्नमेंट ग्रांट 2000, नीचे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखिए गवर्नमेंट ग्रांट 2000, ओके सर, हो गया सर दोनों। अब पहले चेक कर लीजिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट का बैलेंस भी ले लिया, सब्सक्रिप्शन हमने सारी चीज ले ली, क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर की सारी हम
आइटम हो गई, हाँ सर, हमारे इंटरेस्ट भी यूज हो गया, सब्सक्रिप्शन भी यूज हो गया, रेंट भी यूज हो गया, गवर्नमेंट ग्रांट भी यूज हो गया। अब क्या कर ले रहे हैं साहब, अब आ जाइए पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में बुक परचेज, बुक कैसे नेचर की होती है, फटाफट बोलिए साहब। बुक हमारी कैपिटल नेचर की होती है, तो नीचे तो आएगी नहीं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो बुक परचेज वैसे आप देखेंगे होंगी नहीं, तो बेटा क्या करना चाहिए बताओ मेरे बेटा, तो कैपिटल नेचर की आइटम हमारी तो बैलेंस शीट में जाती है सर, तो बुक कितने की चली गई, 1000। क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट तो नहीं थी, जरा ध्यान से देख लेना, नहीं है तो बस डायरेक्ट लिख दी है साहब, बेटा है देख ली मैंने, बुक दे रखी है कितनी, 10,000, तो हमें क्या कर देना चाहिए, फटाफट आगे बढ़ जाना चाहिए मेरे बेटा, और बुक का हमें क्या कर देना चाहिए, एक अकाउंट बना देना चाहिए। ये आपकी सुविधा के लिए, नहीं डायरेक्ट तो मैं लिख सकता हूं। ओपनिंग में बुक कितनी थी साहब, टू बैलेंस वीडी 10,000। परचेज कितनी करी साहब, रिसिप्ट एंड पेमेंट की हेल्प से आपने 1000। क्या डेप्रिसिएशन लगाया है कोई बेटा, डेप्रिसिएशन तो नहीं लगाया सर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओपनिंग बैलेंस शीट में अब कितनी जाएंगी 10, और क्लोजिंग में कितनी जाएंगी 11। लो साहब हो गया, 2 मिनट का काम था। तो यहां पर बेटा जी बुक ओपनिंग में कितनी बेटा जी 10, और यहां पर कितनी 11, हो गया साहब। आगे आइए साहब, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्या कोई एडजस्टमेंट थी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे, नीचे तो नहीं है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 200, और यहां पर जरा ध्यान से देखिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दूसरे पेज पर, मतलब आपको नीचे देखेंगे 200 और नीचे 200, तो इसका मतलब ओके, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं है मेरे बेटा, तो ये तो सही हो गया काम है। आगे आइए साहब, सैलरी कितनी है मेरे बेटा जी, सैलरी दे रखी है मेरे बेटा जी 1005, सर एडजस्टमेंट है सैलरी पर, तो अच्छा पकड़ते हैं ना इसको। सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट कितना था ये बेटा जी 1500, टू रिसिप्ट एंड पेमेंट से लिए हमने 1500। लो साहब, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से भी ले लें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से सब उठाई हमने बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर से उठाई 2800, ये सब मैंने ले ली। सैलरी अब क्या लिखा है, लाइबिलिटीज किस डेट की थी, ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग थी 100, मतलब आउटस्टैंडिंग का मतलब ये वाली आउटस्टैंडिंग सैलरी 100, लीजिए साहब 2900, 2900, 14 क्या बच गया, टू बैलेंस शीट। हमें इसमें काम क्या करना है बेटा, ये तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में गिवन है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अकाउंट है, हमें तो इससे और इससे मतलब है केवल, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में 100 लिख देंगे, क्लोजिंग में 1400 लिख देंगे। अच्छा सर, तो क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो गिवन था 100, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना था मेरे बेटा जी 1400, लीजिए साहब। क्या कोई डाउट किसी बच्चे को? अच्छा साहब, सैलरी के बाद 10th हायर देखिए, सॉरी यहाँ ये एडवर्टाइजमेंट 200, क्या नीचे देखिए एडवर्टाइजमेंट सर एडजस्टमेंट है, अरे एडजस्टमेंट वाली को तो लड़ाई लड़ना ही मत, अकाउंट बना देना चुपचाप। एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या दे रखा है जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखिए साहब, एडवर्टाइजमेंट के रिसिप्ट एंड पेमेंट में दे रखे हैं 200, टू रिसिप्ट एंड पेमेंट 200, ओके सर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में साहब कितने दे रखे हैं जरा एडवर्टाइजमेंट के 150, ये तो एक ऐसी चीज है आपके पास जो भूल ही नहीं सकते, गड़बड़ कर ही नहीं सकते। और एडवर्टाइजमेंट नीचे दे रखा है बेटा जी कितना है 50, ओपनिंग बाई आउटस्टैंडिंग 50, लो साहब 200 और ये 200, सर ये तो बराबर आ गया, हाँ तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो लिखाइए, ये तो कहीं रिकॉर्ड होगा नहीं, ये बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये रिकॉर्ड नहीं होगा, केवल 50 रिकॉर्ड होंगे। कहां पर रिकॉर्ड होंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में साहब। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। क्यों रिकॉर्ड नहीं हुए साहब, क्योंकि बेटा सीडी निकला ही नहीं, इसलिए रिकॉर्ड नहीं हुए मेरे बेटा। अच्छा सर, आगे आइए साहब, इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने हैं 400, अब नीचे देखिए 400, रिसिप्ट एंड पेमेंट में 400, और इसमें कितने हैं बेटा जी 400। बैलेंस सीडी कितना था मेरे बेटा 73, ये पहले ही लिख दिया था, आपको याद हो मैंने 7350। हाँ जी, अब जरा नीचे देखिए, कोई ऐसी आइटम तो नहीं है जो हमने अभी रिकॉर्ड ना करी हो, सैलरी रिकॉर्ड कर ली, ऊपर से तो ले ही लिया, 10 हायर हुआ क्या नहीं हुआ,
ऊपर था ही नहीं। अब आप खुद सोचिए, हमने किसी की पेमेंट नहीं करी टेंट हायर की, और बेटा आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के खर्चों में लिखी है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने देने चाहिए थे और नहीं दिए, तो लायबिलिटी हो गई आउटस्टैंडिंग टेंट हायर। कितने से मेरे बेटा जी? 200। ये हो गया साहब। आइए साहब, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। सर डेप्रिसिएशन अभी बताते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया साहब। एडवर्टाइजमेंट हो गया। सरप्लस, ये सरप्लस कहां जाता है मेरे बेटा? कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं सरप्लस। तो सरप्लस की फिगर तो आपको मालूम ही है मेरे बेटा जी, 5000। कैपिटल फंड हम यहां से निकाल लेंगे ओपनिंग से। अब केवल डेप्रिसिएशन रह गया। अब नीचे आइए फटाफट, क्या क्या फिगर है बेटा? सबसे पहले बिल्डिंग। बिल्डिंग ओपनिंग बिल्डिंग कितनी थी? 10,000। 10,000 के 15,000? 15,000। बिल्डिंग अकाउंट बना दिया साहब फटाफट, ये रफली बनाने होते हैं एग्जाम में, कहीं सजा सजा के बनाओ। 15,000। डेप्रिसिएशन कितना लगाया मेरे बेटा जी? कितना था? 750। तो इसका मतलब सीडी निकल कर आया 14,250। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दीजिए मेरे बेटा जी 15,000 बिल्डिंग। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दीजिए बिल्डिंग कितनी मेरे बेटा जी? 14,250। अच्छा सर, आगे आइए साहब। बुक को यूज हो गई, हाँ जी। फर्नीचर यूज करा था हमने बेटा जी? फर्नीचर यूज करा था नहीं करा था? नहीं करा था। ओपनिंग में फर्नीचर हमारे पास 4,000 था, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्लोजिंग में भी फर्नीचर 4,000 ही रहेगा। इन्वेस्टमेंट 10,000 था ओपनिंग में, और कोई भी सेल और परचेज नहीं हुई है, तो इसका मतलब क्लोजिंग में भी इन्वेस्टमेंट 10,000 ही रहेगा। और लायबिलिटी ये है, हो गई है साहब? हो गया साहब। अब कैपिटल फंड आप पहले निकालेंगे साहब। कैपिटल फंड, कैपिटल फंड निकालेंगे मेरे बेटा जी। जरा कोई आइटम ऐसी है जो रह गया हो तो बेटा जी प्लीज चेक करो जरा। क्या रेंट आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए मेरे को। अरे रेंट समझ में आ गया? ये कितना हुआ भाई? ये हुआ 3100, ये हुआ बेटा 250, और ये हो गया 25, 25, और ये हो गया 14। देखता हूं बेटा क्या हो। टोटल करो बेटा जी प्लीज सभी लोग। फोर टू, हाँ जी सब आ गए मेरे बेटे। $42,000। ये हो गया 47,200। लीजिए सब। 49। हाँ जी आंसर मिल चुका है मेरे बेटा जी प्लीज। हाँ मेरे बेटा जी प्लीज, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट ये बोलो मेरे बेटे। अरे ये खेल समझ में आया कि नहीं आया, कि वैसे ही टाइम पास कर रहे हो मेरे साथ? मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे बेटे, ये बताइए पहले। तो हम लोग मेरे बेटा जी अब क्या करने वाले हैं आपको पता चली गया होगा। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर से ये बनानी थी बैलेंस शीट है, और मैं उम्मीद करूंगा अब आपको ये क्लियर होगा मेरे बेटा। और मैं आपको कोशिश करूंगा होमवर्क देने की, और होमवर्क आपके मॉड्यूल्स में एक ही क्वेश्चन था सी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स में, तो वो मैंने करवा ही दिया है। अब मैं देखूंगा कहीं से कोई बीकॉम में ऑनर्स की बुक से कोई क्वेश्चन मिल जाए मेरे को, तो आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा।
और अगर ये होमवर्क हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप समझिए कि आपका एक चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट, एक बिग बड़ा चैप्टर। और अब आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए लास्ट ईयर के पेपरों से, और 100% ये बता दे रहा हूं, सीए फाउंडेशन में 15 मार्क्स का क्वेश्चन सर्टेन आता है। इसलिए आपको शॉर्ट श्योर हो जाना चाहिए कि पूरी ताकत लगा करके हमें ये क्वेश्चन करना है और किसी भी कीमत पर करना है। मैंने अपनी तरफ से सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिए हैं। इन फ्यूचर अगर आपको कोई छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूं। तो मेरे बेटा बस यहीं तक अब मैं क्लास ले रहा हूं। थैंक